हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। एक मूविंग एवरेज यूज़ करके उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रेडिंग में, कैसे वो हमारी ट्रेडिंग को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट उसके पहले आज का टॉपिक कि हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस लाइक अ प्रो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं तो हम उसको प्रो की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बट उसके पहले ये देखो, आज से हम व्हाइट बोर्ड पे ही सीखेंगे, जो भी चीज़ें हम सीखेंगे व्हाइट बोर्ड पे सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेज लाइक अ प्रो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है एंड इनका इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे ट्रेडिंग में, राइट। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मूविंग एवरेज हमारा होता क्या है? तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर होता है, जो हमारा मूविंग एवरेज होता है ये और कुछ नहीं होता है, एक इंडिकेटर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में। इसको यूज़ करके हम अपना ट्रेडिंग करते हैं, राइट। ये कैसा दिखता है मैं अभी आपको सारा कुछ चार्ट्स पे दिखाऊंगी, बट पहले आप वाइट स्क्रीन पे समझो, क्योंकि वाइट स्क्रीन पे देखोगे तभी आपको चार्ट्स पे क्लियरली समझ में आएगा। वाइट स्क्रीन पे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। मूविंग एवरेज हमारा इस तरह का दिखेगा। वैल्यूज़ हम कौन सी यूज़ करते हैं वो सब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रेडिंग में? इसका इंपॉर्टेंस इतना होता है ट्रेडिंग में कि अगर आप मूविंग एवरेज की एक स्ट्रैटेजी पकड़ के अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो तो आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो फॉर श्योर। तो टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज जानते हैं कि मूविंग एवरेज के टाइप्स क्या होते हैं। तो मूविंग एवरेज के 3 टाइप्स होते हैं। इसमें से हम जो यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यही SMA यूज़ करने वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। जस्ट दोनों जो होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, राइट, एंड एक होता है WMA, वेटेड मूविंग एवरेज। तो इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे। इन दोनों को एक्सप्लेन करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि ये दोनों हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो ये SMA यूज़ करने वाले हैं। आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये व्हाइट बोर्ड पे कैसा लग रहा है? आप लोग का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पहले हम इन चीज़ों को व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, उसके बाद हम इसको चार्ट्स पे देखेंगे, राइट। तो हम इसी की बात करने वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज की। तो ये क्या होता है, हम जो यूज़ करते हैं वो हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, या तो 50, दोनों में से एक आपको यूज़ करना है। दोनों पे हमने आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है। तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? ये और कुछ नहीं होता है, जैसे जो 20 दिन के जो प्राइसेस होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। 20 डेज के जो प्राइस होते हैं, 20 डेज प्राइस को ऐड कर दिया जाता है। ये कैसे हमारा निकलता है वो मैं बता दूँ, इसकी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बेसिक आपके नॉलेज के लिए बता दूँ। 20 डेज का प्राइस जो होता है उसको ऐड कर दिया जाता है, एंड देन इसको डिवाइड किया जाता है 20 से, क्योंकि ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। अगर ये 50 होता तो हम क्या करते, ऐड 50 डेज प्राइस। आपको जो 50 डेज का प्राइस होता है ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर पे दिखाऊंगी। ये हमें ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेट होके मिलता है। एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, एंड इसको 50 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा 50 सिंपल मूविंग एवरेज निकलता है। यहाँ तक समझ में आया? यस नो, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? अब हम समझते हैं कि क्या क्या हम स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से, जो जिसकी वजह से जो जो हैक्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अगर हम मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज यूज़ करें। मूविंग एवरेज अगर हम यूज़ करें तो क्या क्या हमारे हैक्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पहला होता है, पहला जो हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है क्रॉस ओवर। इस पर भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट हम इसको यूज़ नहीं करते। हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं करते हैं। हम जो है वो यूज़ करते हैं सपोर्ट, मूविंग एवरेज सपोर्ट पे हम ट्रेड करते हैं। ये वाला हमारा है, सपोर्ट पे हम ट्रेड करते हैं, राइट। एंड देन हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि कैसे आप इसमें प्रो बन सकते हो। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी, वीडियो के एंड में बने रहना। हम लोग वीडियो के एंड में जो है लाइव स्टॉक्स निकालेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्कैनिंग करेंगे, साथ में हम लोग रेजिस्टेंस। तो हम लोग यही दोनों यूज़ करते हैं। ये वाला जो क्रॉस ओवर वाला पार्ट है ये हम यूज़ नहीं करते। अब ये दिखता कैसा है, चलो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। आज मैं आपके लिए ड्राइंग भी करती हूँ। ये देखो, मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होता है। ये सपोर्ट के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। प्राइस हमारा इस तरह से, ये देखो मैंने ड्रॉ करके रखा भी था, बट मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। चलो, प्राइस हमारा इस तरह से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आता है, यहाँ पे आता है। एंड देन यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल बनती है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
ये देखो इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इस कैंडल हम बाई करते हैं, इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर हम बाई करते हैं एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लो एक और कैंडल, यहाँ पे कोई कैंडल बनी हुई है, मान लो ऐसे कोई और कैंडल भी बनी हुई है, इसका लो इतना है, ठीक है। तो जो भी लोअर लो होगा, मान लो इसका लो यहाँ तक है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर लो होता है उसके थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है एंड हमारा एंड बाई यहाँ पे होता है, राइट। ये हमारा बाई होता है। जस्ट अपोजिट मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होता है इस तरह से, एंड प्राइस इस तरह से स्विंग के साथ इस तरह से हमारा मूविंग एवरेज पे जाता है। एंड यहाँ पे हमें अच्छी सी अगर रेड कैंडल मिलती है, इस तरह से हमें रेड कैंडल मिलती है, तो इस वाले कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करते हैं, जो भी लो होता है उसके थोड़ा नीचे शॉर्ट करते हैं एंड हायर हाई जो भी पीछे वाली कैंडल या इस कैंडल दोनों में से जो भी हायर हाई रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम एसएल लगाते हैं, ये हमारा एसएल होता है, ये हमारा इसके नीचे हम शॉर्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम इसी को फॉलो करते हैं, क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड नहीं करते। एंड जब हमारा मूविंग एवरेज इस तरह चल रहा होता है, क्योंकि देखो तीन ही तरह से प्राइस मूविंग एवरेज हमारा चलता है, या तो वो इस तरह से चलता है राइजिंग रहेगा, या तो वो फिर इस तरह से साइडवेज हो जाता है एंड या तो फिर इस तरह से फॉलिंग हो जाता है। तो ये वाला जो फेज़ होता है, ये जो साइडवेज वाला फेज़ होता है, इस पे हम ट्रेड नहीं करते, आपको इसी को पहचानना है। अब राइजिंग वाले पैच में ट्रेड करते हैं, फॉलिंग वाले पैच में हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो ये था, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना, आपको प्रो के जैसे आप नोट्स बनाना, प्रॉपर आप नोट्स बनाना, मेक श्योर करना आप नोट्स बनाओ। अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो अभी जाके फटाफट से पहले स्ट्रैटेजी देख के आओ, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का, फटाफट से जाके स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख लो, ओके। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। चलो आगे चलते हैं। तो फिर इसमें मैंने देखो इसमें भी यही ड्रॉ करके रखा है, हमें यहाँ पे इस वाले में हमें ट्रेड करना है, इस वाले में हम ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले में हम ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले में ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले में ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले में हमें ट्रेड नहीं करना है। यही जोन आपको पकड़ना है, कहाँ पे साइडवेज जोन है यही आपको पकड़ना होता है। तो मैं जो आपको डेली स्कैनिंग करके दिखाती हूँ, साथ में जो हम स्कैनिंग करते हैं प्राइस, साथ में हम स्टॉक्स निकालते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कहाँ पे साइडवेज आपको पकड़ना है, उसमें आपको मास्टरी मिलेगी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको समझ में आएगा। अब हम कॉमन मिसकॉन्सेप्शन समझते हैं कि क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। आप लोग राइटिंग प्लीज इग्नोर करना, थोड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हम समझते हैं, ओके। तो देखो सबसे फर्स्ट होता है ना, हमें लगता है मूविंग एवरेज जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है, तो बिल्कुल ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। बट हम जो मूविंग एवरेज का जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम 20 यूज़ करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ये लैग नहीं करता है एंड ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप डिक्सॉन पे देख सकते हो, बजाज ऑटो पे देख सकते हो, आप इन सारे स्टॉक्स पे देख सकते हो। देन ओवर रिलायंस, हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ मूविंग एवरेज को देख के ही ट्रेड करने लगते हैं, ये सारे हम मिस्टेक्स करते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे मिस्टेक्स हम करते हैं, ओवर हम रिलायंस करने लगते हैं मूविंग एवरेज पे, ओवर रिलायबल हो जाते हैं। हम जो है कैंडल्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं, शूटिंग स्टार पे हम बाई कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरह की कैंडल बनी हुई है, मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग है, इस तरह से प्राइस गया स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आया, एंड यहाँ पे अगर हमें इस तरह की कैंडल मिल जाती है तो भी हम ट्रेड कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके, अगर हमें इस तरह की भी कैंडल मिल जाती है तो हम ट्रेड कर लेते हैं, राइट। तो इस पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपको शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं करना है। देन अगर यहाँ पे आपको इसको मैं डिलीट करूँ, अगर आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा इस तरह से राइजिंग होता है, यहाँ पे अगर आपको रेड रेड हैमर मिल जाता है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो भी आप बाई कर लेते हो। इस तरह से आपको हैमर मिल जाता है तो भी आप बाई कर लेते हो, ये भी आपको नहीं करना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ओवर रिलायबल नहीं होना, कैंडल्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है, राइट। देन आपको मैं दिखाऊंगी, चार्ट पे एग्जांपल्स दिखाती हूँ। चलो अब हम चार्ट्स पे देखेंगे, मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको सेटिंग भी दिखा देती हूँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं अब अपने ट्रेडिंग व्यू पे। स्टॉक स्कैनिंग भी हमें करना है, तो हम निफ्टी 200 की लिस्ट पे चलो चलते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी करेंगे एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक बुक भी बताऊंगी। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस पे आपको बुक भी जाननी है तो मैं आपको बुक भी बताऊंगी। सो देखो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये पूरा साइडवेज चल रहा है, जो मैंने अभी आपको मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको इस पे भी दिखाऊंगी एंड चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी। तो देखो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो साइडवेज वाला जो आप पैच देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ पे देखो इसी तरह का साइडवेज हमारा चल रहा है प्राइस, ये देखो इसी तरह साइडवेज चल रहा है। तो हम साइडवेज पे ट्रेड नहीं करते, राइट। हमें मूविंग एवरेज या तो राइजिंग चाहिए या तो फॉलिंग चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग साथ में इसी तरह से स्टॉक्स निकालते हैं अपने लिए डेली। तो आप अगर नए हो इस चैनल पे तो
आप मेक श्योर करना कि आप पहले अपनी स्कैनिंग कर लेना, देन आप हमारी वीडियो देखना। एंड वीडियो के बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको ये दिखाने के लिए, हमें 5-6 जर्नल मिल चुके हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसमें हम अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस पे एक डिटेल वीडियो आपको हमने दे रखी है, वो रिकमेंडेड वीडियो है, मस्ट वॉच है, उसको जाके आप देखो। उसका लिंक आपको मैं आई बटन पे भी दिलवा दूंगी वीडियो के एंड में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये जाके देखो एंड ये बनाना शुरू करो, क्योंकि अभी 6 लोगों की हमें जर्नल मिली है। आपको इस चैनल पे इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आप जो है हमसे अपने ट्रेडिंग जर्नल जो चेक भी करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में, राइट। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका फ़ायदा उठाओ, जल्दी जल्दी ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और हमें सेंड करो। हमारी टीम आपके ट्रेड्स चेक करने के लिए वेट कर रही है, ये आपको कोई भी फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। इस पर बहुत ही डिटेल वीडियो आपको मिली हुई है, तो इसको मिस मत करना, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। ये आप लोगों सबको फ्री में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ही फ्री में मिलेगी, ये सारे लोगों के लिए फ्री में है, राइट। चलो फटाफट से हम स्कैनिंग में चलते हैं, वन बाय वन। देखो इस तरह से हमें देखते जाना है, एक एक स्टॉक को देखते जाना है इस तरह से हमें। अशोक लीलैंड में देखो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड नहीं था, क्योंकि मूविंग एरोज देखो हमारा फ्लैट टाइप का है, राइट। चल गया तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रेड था। एशियन पेंट्स देखो ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है। औरोबिंदो में देखो यहाँ वाली हमारी एंट्री हुई नहीं, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज भी फ्लैट टाइप का दिख रहा है, तो अभी वेट एंड वॉच है। डी मार्ट देखो रेंज से बाहर निकल चुका है। और अगर औरोबिंदो में आपने एंट्री कर ली 1556 1559, अगर आपकी एंट्री हो गई तो देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप एग्जिट भी करना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस होने के बाद एग्जिट भी करना ज़रूरी है। देखो यार, स्टॉप लॉस से भागोगे तो फिर ट्रेडिंग कैसे करोगे, राइट। ये तो उसी तरह से हो गया कि हमें हारने से डर लगता है बट हमें मैच खेलना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये तो प्रोबेबिलिटी गेम है, आप 100% तो कभी जीत ही नहीं सकते हो इसमें, राइट। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये देखो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है देन हमारा सेटअप बनेगा। अभी वेट एंड वॉच है। ओके, भारतीय एयरटेल में देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप यहाँ पे हमें मिला है। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। हमारा भारतीय एयरटेल हो गया आज का ट्रेड। आप मेक श्योर करना आप टिप विप के चक्कर में ना रहो, आप अपनी से स्कैनिंग करो अपने स्टॉक की लिस्ट की, जो भी आपका लिस्ट है। आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, वॉट एवर आपका लिस्ट जो भी, आप उसमें स्कैनिंग करो। ये देखो मैंने अभी जो आपको यहाँ पे नोट्स में दिखाया था कि हम ये कर देते हैं, हम यहाँ पे इस तरह का अगर हमें मिल जाता है कैंडल, शूटिंग स्टार भी मिल जाता है, तो हम लोग उसमें एंट्री कर देते हैं। ये हम मिस्टेक्स करते हैं अगर हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं तो। 1 सेकेंड, इसका वीक मैंने गलत जगह बना दिया। मैं ड्राइंग भी करने लगी आप लोगों के ट्रेडिंग वीडियोस बनाते बनाते। बताओ ज़रा, ये देखो ये शूटिंग स्टार पे हम लोग बाई कर देते हैं, ये हमें नहीं करना। तो देखो यहाँ पे आज शूटिंग स्टार बन गया, देख रहे हो आप। तो हमें एक दिन और वेट करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अब यहीं पे आपको बाई कर लेना है, ग्रीन ग्रीन आपको मिल गया। तो आपको कैंडल्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ये मिस्टेक ही है जो हम लोग बार बार करते हैं, हम कैंडल्स पे ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आपको कैंडल्स को भी मार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तब हमारा बाई सेटअप बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए। किस तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए? इस तरह की ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट। आप लोग बताओ, आप लोगों को नए जो जो नए लोग हैं, मैं उनसे सुनना चाहूँगी, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है? बताओ हमें। हमारे वीडियोस से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है, या और भी कोई सजेशन हो, जो भी आप लोगों को हो, आप लोग हमसे कह सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स को सुनेंगे। नाइका में देखो हमारा ट्रेड ऑन गोइंग है बहुत ब्यूटीफुली। तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना है। एंड ये व्हाइट बोर्ड वाला आइडिया कैसा लगा ये बताओ। अब हम डेली इसी तरह से सीखेंगे। हम पहले व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल सीखेंगे, देन हम उसको चार्ट्स पे प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, ओके। तो ये ज़रूर बताना कि व्हाइट बोर्ड वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो आप लोगों को लगेगा ये हेल्पफुल नहीं है, हम उस चीज़ को कभी भी नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, जैसा आप लोगों को पता है ये चैनल आप लोगों का है। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो बहुत ब्यूटीफुल हमारा सेटअप हो जाएगा, बिल्कुल एक क्लास सेटअप हो जाएगा। इसमें भी देखो बहुत सारे हमारे रडार में आ रहे हैं स्टॉक्स, तो आप लोग को मिस नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी मिले तो। देखो इस तरह की ग्रीन कैंडल मिल जाती है, या इस तरह की नहीं भी मिलती है। अगर इस तरह की एकदम नहीं मिलती है तो ये वाली ग्रीन कैंडल भी चलेगी। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, अगर इस तरह की भी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है।
तो देखना है, कल कल के डेट में हमें देखना है। हैवेल्स देखो मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी हैवेल्स को लेना, क्योंकि देखो ये किसी रेंज में मूव कर रहा है, राइट। ये बिल्कुल साइडवेज मूव कर रहा है, एक रेंज में ही मूव कर रहा है। चलो मैं फटाफट से आगे बढ़ती हूँ, वरना फिर स्टॉक्स मिस हो जाएंगे हमसे। ये देखो इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है, बहुत ही इजी। यहाँ पे देखो हमारा ब्यूटीफुल ट्रेड ऑनगोइंग है, HUL में बहुत ब्यूटीफुली हमारा ट्रेड चल रहा है। ICICI बैंक में यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि देखो ये इसी रेंज में ही है, तो रेंज बाउंड स्टॉक्स को ऑलवेज अवॉइड करना है। ICICI प्रू में भी देखो शूटिंग स्टार बना है, वेट एंड वॉच है। ITC में ट्रेड हमारा ऑलरेडी ऑनगोइंग है। ITC भी इस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट होगा इसमें, क्योंकि काफ़ी दिन से ये इसी रेंज में मूव कर अगर देखा जाए तो इस रेंज से बाहर भी निकलता है तो अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स रडार में आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। इंडसइंड बैंक में देखो यहाँ पे दूर है थोड़ा मूविंग एवरेज से। सो नौकरी में देखो अगर आपने यहाँ पे सेटअप मिस किया तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। बिल्कुल एक लाख सेटअप है। इन्फी में देखो हमें नहीं मिला यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसी हमें चाहिए थी, अब एक दिन और हम वेट करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है हमें। देखो स्टॉक मार्केट में यही है, कोई जल्दी नहीं है हमें, बिल्कुल टाइम लेके हम लोग को करना है। यहाँ पे देखो अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है देन बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रेड्स आने वाले हैं हमारे रडार पे, मेक श्योर करना आप लोग डेली वीडियोस मिस ना करो एक दिन भी। यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल का वेट, आप लोग वीडियो मिस ना करो, क्योंकि आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आने वाले, लर्निंग आपको नई नई मिलने वाली है। एंड अपनी स्कैनिंग तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपकी स्कैनिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ही हमारी वीडियो देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने की, आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल हो आप लोग को मैं वही करने बोलूँगी। ऐसा नहीं बोलूँगी अपने स्टॉक की स्कैनिंग छोड़ के जैसे ही वीडियो मेरी जाए फटाफट से आप वीडियो देखो, नॉट एट ऑल। पहले आप अपनी स्कैनिंग करो, थोड़ी लेट से भी वीडियो देखो, मुझे कोई इशू नहीं है, आप वीडियोस उसके बाद ही देखो, बल्कि मैं तो कहूँगी स्कैनिंग करके ही वीडियो देखो। देखो PB फिनटेक में भी बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। PB फिनटेक, आगे चलते हैं। सो पतंजलि में देखो यहाँ पे इस तरह की ग्रीन कैंडल हमें नहीं मिली, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप एक दिन और वेट कर सकते हो पतंजलि में। मैं पर्सनली पतंजलि में उतना ट्रेड नहीं करती हूँ, यहाँ पे अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी हमें देखना है। पिरामल में भी देखो यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, पिरामल दो तीन सेटअप तो हमें मिल गए, दो तीन सेटअप्स हमारे रडार पे हैं जैसा मैंने आपको दिखाया, बस ग्रीन कैंडल बनने की देर है, उसमें अच्छी ग्रीन कैंडल हम लोग को चाहिए। आप लोग भी अपनी स्कैनिंग करके कोई आपको स्टॉक्स मिले तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करो, अगर आपको कोई वैसा स्टॉक मिलता है तो, राइट। लेकिन स्कैनिंग ज़रूर करो, अगर अभी तक स्कैनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आज से स्टार्ट करो। आज ही का दिन सबसे अच्छा है स्टार्ट करने के लिए, कभी भी किसी चीज़ को कल पे नहीं टालना चाहिए, आज से करो, जो भी करना है आज से करो, राइट। आप लोग बोलोगे मैम आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हमारी वीडियोस बनाते बनाते। एक्चुअली ना मैं चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं ना वो आप ना करो। एंड मैं भी अभी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ आप लोग के सामने मैं एक्सपर्ट हूँ तो नॉट एट ऑल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी बस हर दिन आप लोग के लिए वीडियो बनाते बनाते मैं भी अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ। देखो टाटा मोटर्स में ये अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है, सो जब तक गैप फिल नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा मैं फास्ट चलती हूँ, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखनी है। सो ट्रेडिंग जर्नल वाली अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखो, उसको उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में भी आई बटन पे मिल जाएगा। एंड जल्दी से भेजो, हमारी टीम बिल्कुल वेट करिए आप लोगों के ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का, राइट। तो भेजो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है इसका फ़ायदा उठाओ। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको अगर लगे तो आप बाई ट्रेड्स देख सकते हो। इस तरह की तो ग्रीन कैंडल नहीं मिली बट ठीक ठाक ग्रीन कैंडल है, बाई के ट्रेड्स बन रहे हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको बाई का ट्रेड्स अगर करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, दोनों में बाई जैसा कुछ बन रहा है। सो डन फॉर द डे। ये दोनों शीट्स आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, एंड ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।